हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम टू एसपीएम फोकस यूपीएससी। आज के 5 मई के एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे ये 5 करंट अफेयर्स टॉपिक्स। बगरम एयरबेस का जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस, शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट्स के लिए श्रेष्ठा इनिशिएटिव, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस का रिसेंट एडवांसमेंट, विजिंजम पोर्ट का इनॉग्रेशन और फाइनली मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड के नए रेसिपिएंट्स। चलिए शुरू करते हैं आज का डिटेल एनालिसिस। सबसे पहले बात करते हैं बगरम एयरबेस की। बगरम एयरबेस काबुल के पास लोकेटेड है। ये एक ऐसा स्ट्रेटेजिक मिलिट्री बेस है जो चाइना, पाकिस्तान और सेंट्रल एशिया के काफ़ी करीब है। ये एयरबेस ओरिजिनली सोवियट्स ने 1950s में कोल्ड वॉर के दौरान बनाया था और बाद में यूएस ने 9/11 अटैक्स के बाद इसे ओवरटेक किया था। ये बेस अमेरिका और अफगानिस्तान में वॉर ऑन टेरर का एपिसेंटर रहा है। लेकिन अगस्त 2021 में जब यूएस फोर्सेस ने अफगानिस्तान छोड़ा, तब से ये फिर से हेडलाइंस में है। अब यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने क्लेम किया है कि चाइना ने बगरम एयरफील्ड ऑक्यूपाई कर लिया है, जिसे तालिबान और यूएस ने छोड़ा था। हालांकि तालिबान ने चाइनीज प्रेजेंस से इनकार किया है, पर यह भी सच है कि तालिबान ने पहले चाइना को अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्टनर बताया था। चाइना ने फॉर्मली तालिबान सरकार को रिकॉग्नाइज तो नहीं किया है, लेकिन उन्होंने तालिबान के एम्बेसडर को बीजिंग में एक्सेप्ट कर लिया है, जो डिप्लोमेटिक अलाइनमेंट की तरफ से एक बड़ा स्टेप है। इसके पीछे स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट भी हैं। अफगानिस्तान चाइना के जिंगजियांग प्रोविंस के बिल्कुल करीब है। जिंगजियांग, जहां मोस्टली उइगुर मुस्लिम पॉपुलेशन है, एक वॉलेटाइल और बैकवर्ड रीजन माना जाता है। यहाँ इंडिपेंडेंस डिमांड्स और प्रोटेस्ट होते रहते हैं और चाइना के लिए ये रीजन उसकी सॉफ्ट बेली या वल्नरेबल इशू के रूप में देखा जाता है। इसी टॉपिक पर आपको एक प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया गया है। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। अब चलते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ, श्रेष्ठा इनिशिएटिव। श्रेष्ठा यानी स्कीम फॉर रेसिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स इन हाई स्कूल्स इन टारगेटेड एरियाज। ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने एकेडमिक ईयर 2022-23 में लॉन्च किया था। इसका ऑब्जेक्टिव है हाई क्वालिटी प्राइवेट रेसिडेंशियल एजुकेशन फॉर शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट्स जो डिसएडवांटेज बैकग्राउंड से आते हैं। इस स्कीम के अंदर सिर्फ वही शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट्स एलिजिबल होते हैं जिनके पेरेंट्स की एनुअल इनकम 2.5 लाख से कम है। करंटली दिल्ली डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन ने सभी स्कूल हेड्स को इंस्ट्रक्शन दिया है टू एक्टिवली प्रमोट श्रेष्ठा स्कीम अमॉन्ग एलिजिबल स्टूडेंट्स। इस स्कीम में क्लास 9 और 11 के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं थ्रू अ नेशनल एंट्रेंस टेस्ट कॉल्ड NETS। इस इनिशिएटिव का एम है सोशल अपलिफ्टमेंट थ्रू एजुकेशन। अब एक कटिंग एज टेक्नोलॉजी की तरफ चलते हैं, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस। ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस या BCI एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो ह्यूमन ब्रेन और एक्सटर्नल डिवाइसेस के बीच डायरेक्ट कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करती है। इसमें एक चिप को ब्रेन में सर्जिकली इम्प्लांट किया जाता है जो न्यूरल सिग्नल्स को डिटेक्ट करता है। ये सिग्नल्स फिर एक एक्सटर्नल डिवाइस के थ्रू डिकोड होते हैं, जिससे इंसान अपने थॉट्स से डिवाइसेस को कंट्रोल कर सकते हैं। स्पेशली हेल्पफुल फॉर पीपल विद पैरालिसिस और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। लेटेस्ट डेवलपमेंट यही है कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सैन फ्रांसिस्को ने एक ऐसा BCI डेवलप किया है जो पैरालाइज्ड पेशेंट्स को रोबोटिक आर्म कंट्रोल करने में हेल्प करता है, ओनली थ्रू देयर थॉट्स। गर्व की बात है कि इसके लीड ऑथर डॉक्टर निखिलेश नटराज हैं, एन इंडियन न्यूरोसाइंटिस्ट फ्रॉम चेन्नई। इस BCI में सेंसर्स को ब्रेन सरफेस पर इम्प्लांट किया गया है। ये सेंसर्स पेशेंट के इमेजिन मूवमेंट को रीड करके उस इंटेंट को डिवाइस तक ट्रांसमिट करते हैं। अ ट्रूली फ्यूचरिस्टिक एडवांसमेंट। इसी टॉपिक पर एक प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया गया है। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं केरला का विजिंजम पोर्ट। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी ने रिसेंटली केरला के तिरुवनंतपुरम डिस्ट्रिक्ट में विजिंजम इंटरनेशनल सी पोर्ट का फॉर्मल इनॉग्रेशन किया। ये पोर्ट इंडिया का पहला डेडिकेटेड ट्रांसशिपमेंट पोर्ट और पहला सेमी ऑटोमेटेड पोर्ट है। इस प्रोजेक्ट को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप या PPP के अंडर डेवलप किया गया है। इसमें केरला गवर्नमेंट का मेजॉरिटी स्टेक है, लेकिन पोर्ट का ऑपरेशन अदानी ग्रुप करेगा। ट्रांसशिपमेंट पोर्ट का मतलब होता है एक ऐसा पोर्ट जहां कार्गो को एक शिप से दूसरे शिप में ट्रांसफर किया जाता है ड्यूरिंग इट्स जर्नी। आइए विजिंजम पोर्ट के बारे में थोड़ा और डिटेल डिस्कस करते हैं। विजिंजम का ब्रेक वाटर इंडिया का सबसे डीपेस्ट है, स्ट्रेचिंग नियरली 3 किलोमीटर्स।
इस पोर्ट में इंडिया का फर्स्ट AI पावर्ड वेसल ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम भी इंस्टॉल किया गया है। दिस हैज़ बीन डेवलप्ड इन कोलैबोरेशन विद IIT मद्रास। इस पोर्ट का लोकेशन भी काफ़ी स्ट्रेटेजिक है। इट इज़ जस्ट 10 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम अ मेजर इंटरनेशनल शिपिंग रूट। और यही रूट है जहाँ से शंघाई, सिंगापुर और बुसान जैसे ग्लोबल शिपिंग हब्स ऑपरेट करते हैं। आज तक इंडिया का 75% ट्रांसशिपमेंट कार्गो दूसरे देशों के पोर्ट से हैंडल होता है, जिससे फॉरेन एक्सचेंज लॉस होता है और टर्न अराउंड टाइम भी बढ़ जाता है। विजिंजम पोर्ट का एम यही है कि इन लॉसेस को रोके और इंडिया के खुद के मैरीटाइम ट्रेड इकोसिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाए। आखिरी स्टोरी में बात करते हैं मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड की। 2023 में ये प्रेस्टिजियस अवार्ड बैडमिंटन पेयर सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी को मिला। ये दोनों नॉट ओनली वर्ल्ड नंबर 1 रैंक तक पहुंच गए हैं, बट दे हैव ऑल्सो क्लिंच्ड द एशियन गेम्स गोल्ड मेडल इन हांगझाओ। ये अवार्ड ओरिजिनली 1991-92 में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के नाम से शुरू हुआ था, लेकिन 2021 में इसे रीनेम किया गया इन द ऑनर ऑफ हॉकी लेजेंड मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड भारत का हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर माना जाता है, जिसमें 25 लाख का कैश प्राइज, मेडल और सर्टिफिकेट दिया जाता है। ये अवार्ड उन्हीं स्पोर्ट्स पर्सन्स को दिया जाता है जिन्होंने पिछले 4 सालों में इंटरनेशनली आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिखाया हो। जाने से पहले फॉर्मर UN सेक्रेटरी जनरल कोफी अन्नान का एक कोट पर नज़र डालते हैं। लिटरेसी इज़ अ ब्रिज फ्रॉम मिजरी टू होप। इसका मतलब यही है कि लिटरेसी एक ऐसा पुल है जो इंसान को इग्नोरेंस, गरीबी और मजबूरी से निकालकर रोशनी, आज़ादी और बेहतर ज़िंदगी की तरफ ले जाता है। तो डियर एस्पिरेंट्स, ये थे आज के 5 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। मिलते हैं अगले एपिसोड में विद मोर सच क्रिस्प एंड रेलिवेंट अपडेट्स। टिल देन, स्टे फोकस्ड एंड कीप प्रिपेयरिंग विद डिलिजेंस एंड कंसिस्टेंसी। थैंक यू एंड जय हिंद।